नमस्कार, सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर का। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 इतिहास के चैप्टर नंबर 6 से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शहरीकरण एवं शहरी जीवन से। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। एबनेज़र हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन तृतीय ने और हॉसमान ने। तो सही आंसर एक का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, एबनेज़र हावर्ड ने। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है स्थायी कृषि को प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुए। संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संपत्ति का। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। 1850, 1855, 1860, 1870 को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1870 ईस्वी। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग और डी ये सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा सिर्फ मजदूर व श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, ऑप्शन नंबर ए, तो आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए 5 का प्रश्न का जानते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो सही आंसर आपको 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महानगर। नंबर 6 प्रश्न जानते हैं। नंबर 6 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 6 प्रश्न कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग। तो 6 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य वर्ग हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति और शोषणकारी प्रवृत्ति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र और डी ये सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो सही आंसर आपको 9 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 40 लाख सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, डी ये सभी। तो सही आंसर आपको 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बों को, बंदरगाहों को। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, शहरीकरण के। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है जिगुरात कहाँ बनाया गया। यूनान में, रोम में, सुमेर ने और सीरिया में। तो सही आंसर 12 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सुमेर। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है
लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1763, 1863, 1787 या 1887 में? तो सही आंसर 13 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1863 सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बम्बई किस वर्ष फ्रेंच की राजधानी बन गई? 1661, 1757, 1819 या 1912 में? तो सही आंसर आपको 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1819 ईस्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। देवानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या दिल्ली? तो सही आंसर आपको यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कलकत्ता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में? तो 16 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंग्लैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1832, 1838, 1844, 1847 में? तो सही आंसर 17 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1838 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? 1919, 1945, 1955, 1965 में? तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1965 में। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1860, 1858, 1918 या 1935 में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1918 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथ पर निकालते थे? 4, 8, 16, 20? तो सही आंसर 20 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 20। 21 नंबर प्रश्न को जानते थे। 21 नंबर प्रश्न कहता है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1757, 1764, 1786 या 1857 में? तो सही आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1786 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। द बीटर कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे गैरेथ स्टेटमैन जोन्स, हेनरी म्यू, एंड्रयू मिनियर्स और चार्ल्स डिकेंस? तो सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एंड्रयू मिनर्स। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है लंदन में रैन बसेरा किनके लिए बनाया गया? भूपति के लिए, पूंजीपति के लिए, कारखानेदार के लिए और बेसहारा लोगों के लिए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेसहारा लोगों के लिए। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कलकत्ता? तो सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लंदन में। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? धनी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, नौकरशाह के लिए, पादरियों के लिए? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, धनी लोगों के लिए। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? रेमंड अनविन ने, वेरी पाकर ने, एवेंजेंडर हावर्ड ने, विलियम हार्नवी ने? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एवेंजेंडर हावर्ड ने। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधी लकीरों की का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया था? रेमंड अनविका का, एवेंजर हावर्ड का, बेरॉन हॉसमान का और विलियम हार्नेवी का? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बेरॉन हॉसमान। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है बेरॉन हॉसमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, सीओ का प्रीफेक्ट,
बम्बई का उद्योगपति और कलकत्ता का व्यापारी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीओ का फ्रीट। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिलीय इमारत, सरकारी कर्मचारी की इमारत, धनी लोगों की इमारत, बहुमंजिलीय इमारत। तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुमंजिलीय इमारत। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दे दिया था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, जेम्स चार्ल्स प्रथम ने और चार्ल्स द्वितीय ने। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय ने। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन फिल्म के गाने में बम्बई को अंतर्विरोधी आयाम को दिखाया गया था? काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सीआईडी और अंदाज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सीआईडी। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी और गेस्ट हाउस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? गया में, राजगृह में, वैशाली में या चंपा में? तो सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजगृह में। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था? हड़प्पा के सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, पुनर्जागरण से और औद्योगिक क्रांति से। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? बिंबिसार के समय में, अजातशत्रु के समय में, उदयन के समय में और बृहत के समय में। तो सही आंसर 35 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, उदयन के समय में। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। तो सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? हर्षवर्धन के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि विश्व करापचनात्मक शहर कहाँ बसे हैं? मेसोपोटामिया में, चीन में, भारत में, यूनान में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया में। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना साहिब, अमृतसर, लाहौर और भिवंडी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पटना साहिब सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है विशाल स्नानघर कहाँ बना है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और धौलावीरा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पेरिस को पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? पेरिस के भव्य नगर बनाना, पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाना, पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना, पेरिस में गरीबों की बस्ती बसाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पेरिस को भव्य नगर बनाना। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण था? शहर में श्रमिकों की भीड़ को नियंत्रित करना, शहर को दार्शनिक बनाना, कारखाने का विकास करना, श्रमिक के विरोध की आशंका को दबाना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रमिक को विरोध की आशंका को दबाना। तो ये था आपको चैप्टर नंबर 6 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर एक अगले चैप्टर में व्यापार और भूमंडलीयकरण में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।